मतलब जब मेरी रैंक 8000 आई थी मुझे याद है कि बट आई लिटरली फेल्ट लाइक कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एनी ऑफ इट एट ऑल। अगर प्राइवेट में ही जाना था, अगर मम्मी पापा के इतने पैसे ही खर्च कराने थे तो कोचिंग में पैसे क्यों खर्च कराए, और कोचिंग में अगर पैसे खर्च कराए तो मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ। और अब कोचिंग में भी पैसे गए और कॉलेज में भी पैसे जाएंगे, एंड वो भी उसके बाद भी मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके बाद भी मुझे एक गंदा कॉलेज मिलेगा जहाँ से मेरी प्लेसमेंट का तो छोड़ ही दो। आई बेसिकली ruined माई फ्यूचर, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक। और मुझे अब जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे अब बस नहीं रहना बिना कॉलेज के। आई गिव मी एनी कॉलेज, आई नीड टू गो टू अ कॉलेज। नहीं क्लियर हुआ क्लैट, राइट। दो चीज़ें, आपने मेहनत करी थी, आपने मेहनत नहीं करी थी। अगर मेहनत नहीं करी थी लास्ट के 15-20 दिन में, एक महीने में, इवन फॉर दैट मैटर ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी 2 महीने में, तो ऑनेस्टली डोंट हैव अ रीज़न टू बी सैड, डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है, आई डोंट वांट टू क्राई, जिनके लिए क्लैट वाज देयर लाइफ। उठते थे क्लैट के लिए, पढ़ रात होती थी क्लैट से, दिन रात, और एक आध महीने नहीं, महीनों तक, सालों तक यही चला था। जिन लोग ने 100 मॉक्स दिए थे, 150 मॉक्स दिए थे, बहुत मेहनत करी थी, अपना लिटरली मतलब कैरेक्टर फॉर्मेशन चेंज हो गया था क्लैट की तैयारी करते करते, और फिर भी इन दी एंड क्लैट नहीं निकला। और पता है, मैं इसे अपने से और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद का 2 बार नहीं हुआ था। मेरी पहली बार रैंक 25,000 आई थी, दूसरी बार रैंक 8,500 आई थी। यू नो, देयर पीपल रियली क्लोज टू मी हु हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड लाइक रियली प्रिपेयरिंग यार। मतलब कि मैं बोल तो रही हूँ, मतलब दिन उसी से होती है, शाम उसी से होती है। यू नो, खुश हैं क्योंकि मॉक में अच्छा स्कोर आया, दुखी हैं क्योंकि मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आया। मतलब मूड डिपेंड करता था क्लैट के ऊपर। क्लैट वाज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ योर्स लाइफ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोलने वाली हूँ जो कि दोज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू काइंड ऑफ acknowledge the pain that we're going through. I'm one of those people who can really feel it. You say कि मेरा नहीं हुआ right now, so let's pause. You know, pain demands to be felt. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, and mind me guys that whatever I'm saying, I'm obviously not saying anything for the sake of it. मेरी हर line, मेरा हर word intentional है इस वक्त. First thing that I want to say is that please know that hard work is never wasted. And before you say shut up, I wanted to get into Bangalore, I wanted to get into Nalsar or like whatever dream university, I'm not able to. मेरी मेहनत बर्बाद हुई है, बहुत ज़्यादा सही बोल रहे हैं in short term. If you've actually worked really hard, if you actually did everything that you could have to achieve this goal, मतलब मैंने सब दे दिया, मैंने घंटे दे दिए, मैंने literally I gave my sweat, I gave my tears, I gave everything to this exam, and still you haven't gotten it. Understand that in future there is definitely a place, a position that you're gonna get. You're gonna get to a place wherein you feel like ये कैसे हुआ, and that's essentially because आपने मेहनत अभी करी है, रिजल्ट अभी नहीं मिला, कभी और ज़रूर मिलेगा. And I know for a fact कि अभी आप like probably this is not making sense to you. Most of y'all would have like skipped this part or like skipped the whole video, but for those of you who have stuck around, understand that hard work is never wasted. God's plan is so much more powerful than any of your plans, and just trust me on that. You need to trust the universe when you give your all. तो सबसे पहले अब हम आते हैं टेक्निकलिटीज में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ. ये सच में टेक्निकलिटीज हैं. अगर आपने मेहनत करी और आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तो of course like understand that those are just human technicalities that we're gonna talk about right now. Right. Number 1, consortium disappointed big time. I don't think that's even debatable. You had a question paper which defied the entire point of a question paper. It was even a class 10th question paper, but again class 2024 के बाद it was kind of expected. आपने जब 2024 का पेपर देखा था ना, तो 2024 के बाद ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये दोबारा कर सकते हैं ये चीज़. आई मीन ऑफ कोर्स लाइक वी एक्सपेक्ट देम टू रियल लाइक आउटडू देमसेल्व्स. यू पुट रियली गुड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, बट व्हेन क्लैट 2024 हैपेंड, हाउ कुड यू नॉट सी क्लैट 2025 कमिंग? व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट देम टू इम्प्रूव? बिकॉज देयर कंसोर्शियम with that kind of question paper, an extremely faulty answer key, and I'll be very honest, but I genuinely feel so lucky that I was not a person who had to go through CLAT 2025 जहाँ क्वेश्चन पेपर ऐसा था, आंसर की ऐसी थी, रिजल्ट ऐसे टाइम पे अनाउंस हुआ कि जो लोग एलेट दे रहे होंगे, आई एम श्योर, आई मीन इससे कहते हैं एक बच्चे का लिटरली पूरा लाइक मेंटल एबिलिटी टेस्ट करना. जिनका नहीं हुआ, दे विल ऑल गो टू द एलेट सेंटर, sit on their exams thinking that I've failed in an exam. Of course there are a lot of people who fail in CLAT and then sit for ALET, but I'm sure that this setting कि रात को 12 बजे पता चला है कि तुम्हारा एक एग्जाम नहीं हुआ और सुबह फिर वापस 10 बजे तुम्हारा एग्जाम है, I think
इट्स नीडलेस टेस्टिंग ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल स्टैमिना. नेक्स्ट ये एक जो रिक्लैट वाली बात चल रही थी, ऑफ कोर्स आई मीन नहीं होना है, ऑफ कोर्स नीट नहीं हुआ, ऑफ कोर्स जो पिटिशन है वो आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द प्रोविजंस जिसके थ्रू चैलेंज हुआ है. आई वुड वांट यू टू नो, भगवान ही आर्टिकल 14 नहीं फॉलो करते हैं. इन शॉर्ट टर्म लाइफ इज अनफेयर. लेट्स बिगिन विद दैट. ओके, आपको 5 मिनट कम मिले होंगे अपने सेंटर पे, किसी को 5 मिनट ज्यादा मिले होंगे, किसी को 10 मिनट पहले मिल गया होगा जब मिल जाना चाहिए, किसी का एग्जामिनर बहुत तेज बात कर रहा होगा. आपसे पहले जो भी बैचेस आए थे, वी डिड नॉट हैव टू गिव AR, यू हैड टू गिव AR. हमारे बारे में भी हुआ था आंसर की, प्रोविजनल आंसर की का दिक्कत, बट इतनी बड़ी दिक्कत, काइंड ऑफ जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव बिन पुट इनटू अ वेरी शिटी सिनेरियो. अंडरस्टैंड कि आपको इसी में से राइज करना है, अगर करना है, ये तो नहीं बदल रहा. तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इतने इमोशनली चार्ज एनवायरनमेंट में एक रैशनल डिसीजन बनाना, एक एक्चुअल लाइक लॉजिकल सेंसिबल डिसीजन बनाना कि व्हाट नेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट. But I would like to point out here and make it simpler for you that we have 3 ways to go right now, right? Number 1 is we take a drop. Number 2 is we appear for OLEDs. And number 3 is we change our line. ठीक है, अब इसमें से जो मैंने तीसरी चीज बोली ना, आप लोग इसे अपने आप ही एलिमिनेट कर दोगे. तो मैं इसी चीज को सबसे पहले बोल रही हूँ. नो दैट मोस्ट ऑफ यू ऑल विल लिटरली टर्न अ डेफ ईयर टू कि ये तो नहीं करना, अब तो 1 साल कर ही लिया लॉ, या अब तो 2 ही साल कर लिया लॉ, अब तो इसमें पैसे दे दिए, अब तो ये करना ही पड़ेगा. Hold on a second and listen to me because I talk with experience right now. So number 1, हम facts wise चलते हैं, ठीक है. CLAT and consortium are a matter of chance and luck right now. Do any of you deny that? कि ये किस्मत की बात है अब. Until and unless law is the only thing you understand, and law is the only subject that you love, and law is the only thing that gets inside your head, only and only under that circumstance think about not changing your line. But if there is any situation such as कि मेरे भैया ने ये करा था और उनका इसमें बहुत अच्छा करियर बन गया था तो मेरा भी बन सकता है, या फिर मेरा इंजीनियरिंग या मेडिकल में सेंस नहीं बनाता तो इसलिए मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर मैंने अब इसमें काफ़ी टाइम बिता दिया है, दैट्स संक कॉस्ट फैलेसी, अब तो मुझे यही करना पड़ेगा कि करता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में बहुत पैसा है. अगर आप इसमें से कुछ भी सोच रहे हो, don't be stupid. We're talking about your future right now. I'm being really blunt and really honest because I don't care what you think about me. I care what you do about your own future, right? We're talking about your years right now. We're talking about your future right now. आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एक इतने वीक बुनियाद, इतने वीक रीजनिंग पे नहीं बना सकते. बोल रहे हैं कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है क्योंकि वहाँ बहुत पैसा है, लेकिन मैं उनसे अभी पूछूंगी कि इंडिया के टॉप 5 लीगल फर्म्स का नाम बताओ, तो वो 5 लीगल फर्म्स का नाम नहीं बता पाएंगे इंडिया के. आई एम होपिंग इज दैट कि आप जो रास्ता ले रहे हो ना, आपको कम से कम पता हो कि ये रास्ता रुकता कहाँ है. आप सिर्फ एक कहे में तो नहीं चले जा सकते हो ना कि यार क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, लेट मी जस्ट डू दिस, या इसमें एक बार कहीं ने किसी ने पैसे कमाए थे तो लेट मी जस्ट डू दिस, इसमें फेमिलियरिटी हो गई तो let me just do this. You cannot keep following a path when you do not know where it leads towards. Are you getting me? And that's why I'm telling you that if this subject is not the only thing you know, the only thing you understand, the only thing you love, do not play this game. It is an unfair one. It is an unfair one. Now I have the people with me. To you all, देखो पहली चीज़ आपको मैंने बता दिया कि CLAT unfair है, consortium is basically luck, chance, the way that all of it works is gambling. पता लग गया, एक्सट्रीम मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया. अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यही करना है जितना मैंने अभी तक बोल दिया है, ठीक है करो, ले लो ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि अब तो यही फील्ड करनी है, ले लो ड्रॉप. Make sure that you do not never ever take a drop without securing a backup option. Make sure you don't do that, because when you do that, understand that you run the risk of being 1 year out of school or 2 year out of school. So you're not in school, it's been 2 years you're out of school, but you're also not in college. You stand somewhere in between, without a college and without a school. Would that kind of situation not panic the fuck out of you? If you think that I can maintain my chill despite not having college for 2 years or 1 year,
go for it. I had a college in my hand, by the way. I was enrolled with a grade DU college while I was preparing for class. मतलब आपका ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हम पहले नेगेटिव की बात करते हैं. अच्छा हो गया तो बात ही खत्म. आपने ड्रॉप ईयर लिया, आपका नालसार हो गया, आप जाओ वहाँ, खत्म बात. लेकिन अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया, आपका नहीं हुआ, आप फिर क्या करोगे? जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे ऑलरेडी जो इस वीडियो को देख रहे हैं. आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है कि आपके पास कुछ नहीं है. Which brings me to my third point. OLET होता क्या है? OLET are basically other law entrance tests other than CLAT and ALET. To take notes, okay? Like take out a paper. I'm going to tell you all the other law entrance tests that you can give except for CLAT and ALET and would make you land in good, if not great, law colleges जिनसे लोगों ने डिग्री ली है. They have taken great packages, great jobs and have made a great career for themselves. Right, so the first is SLAT. I think SLAT का registration is done because वो अभी ही होना है दिसंबर में. Fight for SLAT because SLAT gives you SIMBI Pune and SIMBI Noida, which are two good law colleges. SIMBI Pune is actually really good. You're standing here, okay? You're standing here and then you need to jump till here. This leap that you would take is a drop year. You can very well land here and go along आगे से, but there are well chances that you fall here. Like if you fall here, we need to have a safety net, and all of these OLET colleges will be our safety net, so that even when we fall, we don't like die. We have a place to fall upon. Right? Got the importance of OLET. OLET में आप continue भी कर सकते. Next up we have MHCET. So MHCET is basically Maharashtra Law Entrance Test. You give this exam to get into law colleges in Maharashtra. Now there are of course a lot of law colleges in Maharashtra. 4 good law colleges that you would get: GLC Mumbai and ILS Pune. Next up you have NMIMS. Narsi Munji के लिए होता है basically. NMIMS does exist as an option in which you can go and pursue law. Right? It's in Mumbai. Next up you have CUET law legal studies के लिए, but like exam देना होता है इन subjects के साथ, like legal studies. So 12th में legal studies CBSE में एक subject exist करता है, तो legal studies English और मेरे ख्याल से general test also, आपको इन तीनों का test देना होता है. CUET के थ्रू परसेंटाइल होती है, उस पर आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी 5 year का कोर्स होता है. That is also said to be the judges factory of India. Right, so you understand, like these are also good colleges that you can go to pursue law. Right, so these are all the other law entrance tests that you can give as a safety net option or even as continuing this option. Right, if you do not have great deal of curiosity and obsession with NLUs, and I admit on having, मतलब मैं एडमिट करती हूँ कि मुझे था, दैट्स व्हाई आई रीड इट, ऑफ कोर्स, वरना मैं ओलेट देती. देन यू गिव दिस, अदरवाइज दीज आर ओलेट के थ्रू, दीज आर गुड ऑप्शन विच प्रोवाइड गुड लीगल एजुकेशन. सो टू समराइज, या तो लाइन चेंज कर लो, ठीक है. लाइन चेंज पे अगर आप चाहते हो मैं एक वीडियो बना दूँ, मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस टेल मी दैट ओके, मुझे पता ही नहीं था ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है. CUET होएगा. प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स इफ यू हैव दैट लाइक सिक concept. Plan B is for people who want to live. Plan B is for humans. एंड लास्टली कि आप ओलेट्स ही दे दो, ओलेट से एक अच्छा लॉ कॉलेज सिक्योर कर लो. देर आर पीपल फ्रॉम GLC हु एक्चुअली गो अप टू लाइक हार्वर्ड फॉर LLMs, ठीक है. कहीं कोई लिमिट नहीं है यार, पर्सनल स्टैमिना पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. अब बोलोगे हाँ, तो बोलोगे NLU में हो, तो आई थिंक हाँ मैं ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं NLU में, अगर मैं NLU में नहीं होके बोलती तो आप लोग बोलते आपको क्या पता है, आप तो NLU में हो नहीं. So it is about the personal effort, but I don't think it's going to get in your head right now. Whatever you pursue, make sure that you take cognizance of whatever I've said. For any sort of still like जो भी confusion आपके पास है, मैं description में एक link डाल दे रही हूँ. बेसिकली कुछ कोर्स वगैरह नहीं है, आपको मेरे से जो डाउट है, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग, कहाँ जाना है, कैसे करना है, बिकॉज मैं सबको एक ही एडवाइस नहीं दे सकती. तो यू जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म एंड आई विल गिव यू ऑल द एडवाइस दैट आई हैव गार्नर्ड स्पेंडिंग 3 years into this field of law entrance tests. Okay, it's called ACE Legally form. It's in the description, and fill that form and we'll connect over video call. I'll see you.